सी जो अभी हमारी कंट्री में हो रहा है, एक तो बैंकिंग सेक्टर के थ्रू आपने प्रॉपर्टीज में लगाए पैसे या विदेश में पैसे ले गए। विदेश में पैसे ले जाने के कई तरीके हैं, हवाला एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, यानी आपने ओवर इनवाइजिंग, अंडर इनवाइजिंग करके विदेश में पैसे ज़्यादा भेज दिए। दूसरा तरीका विदेश में ले जाने का ये है। अगर हम इंडिया में देखें तो एक तो प्रॉपर्टीज़ में, दूसरे बेनामी प्रॉपर्टीज़ में किसी और के नाम इंडस्ट्री लगवा दी, उस तरह से लोग करते हैं। तो फिर ये लीगल हो जाता है पैसा बाद में? देखिए, लीगल करने के तरीके हैं इस सेंस में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो किसी के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया, उसने क्या करा कि मैं बैंक से लोन लेता हूँ और एक फैक्ट्री लगाता हूँ। जब बैंक से लोन लेता हूँ, कोई बिजनेस शुरू करता हूँ, तो बैंक से लोन लिया, बिजनेस शुरू करा। अब बिजनेस काम तो कर नहीं रहा है, लेकिन आप रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं उससे। झूठी इनवाइस बना दिया आपने और अपना जो वो ब्लैक का पैसा है उसके थ्रू उसमें इन्फ्यूज करना शुरू कर दिया। ये तरीका वो लीगल हो गया कि बिजनेस कुछ भी नहीं हो रहा है, बस पैसे आते जा रहे हैं अकाउंट में। यस। दूसरा और लोग करते हैं। अब महाराष्ट्र में एक थे पॉलिटिशियन ही, उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई और अपने पैसे फिर एक शेल कंपनीज होती हैं। शेल कंपनी वो होती हैं जिनमें काम कुछ नहीं होता, केवल पैसों का ट्रांजैक्शन होता है। शेल कंपनी जरूरी नहीं है इलीगल हो। कुछ शेल कंपनी, जब सपोज आपने अपनी नई कंपनी बनानी है, उस नई कंपनी से बनाने से पहले कुछ खर्चे होंगे, तो आपने एक छोटी कंपनी बना ली, बैंक अकाउंट खोल लिया उसके नाम से। अब उसमें भी केवल कैश ट्रांजैक्शंस ही होंगी, पैसे इधर से जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई काम तो हो नहीं रहा उसमें भी। इसलिए शेल कंपनी ऐसा नहीं है सारी शेल कंपनी इलीगल है। कलकत्ता में बहुत शेल कंपनीज बनती हैं। तो इस मिनिस्टर साहब ने कैश जो था, करप्शन का कैश, कलकत्ता भेजा। तो वहाँ जिसको भेजा 300-400 शेल कंपनीज, उनमें वो कैश इंट्रोड्यूस करते हैं। अब अगर आप 50,000 से ज़्यादा कैश इंट्रोड्यूस करते हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को। तो आपने 45,000 रुपये डिफरेंट अकाउंट्स में जमा कर दिए, 300-400 अकाउंट में, 300, 400, 500, 600 जो भी अकाउंट्स में। उससे फिर वो ट्रांजेक्शन किया, कम अकाउंट्स में भेज दिए। उससे फिर कंसोलिडेटेड करते गए अकाउंट्स में। नाउ दीज आर द ट्रांजैक्शंस जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं करेगा, ना इसकी कहीं रिपोर्टिंग है।